डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी, जो मैंने पिछले क्लास में पाठ 6 का जो क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था, मैंने पिछले क्लास में 7 तक कराई थी और आज हम 8 क्वेश्चन से कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और उतना देर कोई बच्चा वॉच नहीं कर पाते, इसलिए हम 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का आशय स्पष्ट करें। आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। तो काम काज के बाद रात में बहादुर जब अपने बिस्तर पर जाता है तो लेखक बड़े ही मनोरंजन और मार्मिक शब्दों में चित्रण करते हुए कहते हैं, वह बिस्तर पर बैठ जाता है और अपनी जेब से नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता है। तो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर एक छोटा आईना निकालकर अपना मुंह देखता था और प्रसन्न नजर आता था। बाद में कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड और कागज की नावें निकालकर उसने खेलता। बाद में धीमे स्वर में गुनगुनाता भी। जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है, जिसका आशय है कि बहादुर घर पर परिवार, बंधु बांधव से दूर रहकर भी अपने गीत के माध्यम से अकेलापन को दूर कर लेता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार में सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो बहादुर के आने से लेखक के सहित और परिवार वाले सदस्यों पर विशेष प्रभाव पड़ा। लेखक ने ऊंचाइयों का एहसास होने लगा। वे मोहल्ले के लोगों के पहले से तुच्छ समझने लगे थे। किसी के सीधे मुंह से बात भी नहीं करते, किसी को ठीक ढंग से देखते भी नहीं। निर्मल भी फूले नहीं समाती थी, अपनी बड़प्पन पड़ोसन के बीच कर आती थी। परिवार के सभी सदस्य संपूर्ण काम बहादुर से करवाने लगे थे। किशोर का मन तो बड़ा था ही, बहादुर के आ जाने से उसके काम पहले होने लगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? किन कारणों से? तो बहादुर ईमानदार, कर्मठ नौकर था। जब तक बहादुर के सदस्यों को प्यार मिलता रहा, वह लेखक के घर काम करता रहा। जब लेखक का पुत्र किशोर उसे पीटने लगा, वह हंस कर झेलता रहा। जब घर की मालकिन निर्मला उस पर हाथ उठाई तो भी वह सह लिया। परंतु जब लेखक भी बिना गलती में उसकी पिटाई करते हैं तो उसका हृदय फट जाता है। वह समझ जाता है कि अब इस घर में कोई नहीं है जो मेरी सच्चाई को समझ सके। अतः बहादुर लेखक के घर छोड़ करके भाग जाता है। 11 क्वेश्चन है, बहादुर घर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर हाथ आरोप का क्या असर है? तो बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है? क्वेश्चन यही है। इस प्रश्न का उत्तर तो साफ है कि बहादुर नौकर है। आजकल लोग नौकर चाकर पर विश्वास करते ही नहीं, फिर बहादुर पर कौन करेगा? यही बात सोचकर रिश्तेदार की पत्नी ने बहादुर पर गलत आरोप मढ़ दिया। पुनः इतना बड़ा आरोपी और कौन बन सकता है? रुपये चोरी के मनगढ़ंत आरोप के उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उससे प्रभावित होकर वह उदास हो गया। उससे अधिक गलतियां होने लगी। मालिक मालकिन के प्रति उसका मन क्षुब्ध हो उठा और वह घर से भाग गया। 12वां क्वेश्चन है,
घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपये चोरी का प्रपंच रचा, क्योंकि उनको वहाँ कुछ भी खर्च नहीं करना पड़े। इस प्रपंच के परिणाम स्वरूप लेखक भी अपनी सूझबूझ खो दिए। घर के लोगों में बहादुर को मारने पीटने की क्रिया में बढ़ोतरी आ गई। उसी प्रपंच के कारण वह लेखक के घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बच्चों जूम कर करके आप लिखिएगा, लेकिन आपको आज का वीडियो जो है ना बहुत साफ सुथरा नज़र आएगा, ठीक है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा हुआ, क्योंकि बहादुर जैसे ईमानदार कर्मठ नौकर अब कहाँ मिल सकता है, तथा वह कुछ भी नहीं ले गया। उस पर गलत आरोप लगे, सबों ने अपनी मर्यादा खोकर उसकी पिटाई करने लगे थे। इन सब का गलतियों के कारण सबको पछतावा होता था। 14वां क्वेश्चन है, बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र का चित्रण करें। बच्चों इसमें देखिए तीनों का है, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसको बीच में से स्किप मत कीजिएगा। बहादुर के विषय में, किशोर के विषय में और निर्मला के विषय में, तीनों के विषय में चरित्र का चित्रण करना है। तो बहादुर अमरकांत का नौकर है। वह नेपाल भारत सीमांचल प्रदेश का रहने वाला है। वह हंसोर, ईमानदार एवं कर्मठ नौकर है। वह माँ के डर से भागकर भारत आया था। अमरकांत जी परिवार उसको मारते पीटते हैं, जिससे वह हंसते हुए सह लेता है, परंतु गाली गलौज पसंद नहीं। वह भी स्वाभिमानी है। बाप माँ के प्रति उसकी आस्था उत्तम है। वह अपना ईमानदारी का परिचय देने के लिए वह लेखक था। लेखक के साले साहब का दिया हुआ गंजी, कमीज और जूता भी छोड़कर वो चला जाता है यहाँ से। अब चलिए बहादुर के विषय में जान लिए, अब किशोर जी के विषय में जानेंगे। तो किशोर लेखक का पुत्र है। वह शान शौकत में रहना पसंद करता है। बहादुर के प्रति रौब जमाना ऐसा लगता है कि वो रोबीला है, परंतु वह सदस्य है, क्योंकि जब बहादुर भाग जाता है तो खोजने का प्रयास भी वो भी करता है किशोर। अब निर्मला जो है उसकी माँ है किशोर का और अमरकांत जी की पत्नी है। तो निर्मला लेखक की पत्नी है। वह अपने शान शौकत की बड़प्पन सुनना चाहती है। वह नौकर रखना गर्व मानती है, लेकिन अंधविश्वास होने के कारण वह बहादुर जैसे ईमानदार और कर्मठ बहादुर पर विश्वास नहीं करती है। वह भाग्यवादी भी है। यदा कदा वह अन्य स्त्रियों को बहकावे में भी आ जाती है, समझे। अब चलिए अमरकांत जो लेखक है उनके विषय में बताते हैं। अमरकांत बहादुर कहानी लेखक से है। वे शान शौकत में रहना पसंद करते हैं, नौकर चाकर रखना गौरव की बात मानते हैं। अमरकांत जी को बड़प्पन सुनने में बड़ा आनंद आता है। 15वां क्वेश्चन है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। तो बहादुर के चले जाने पर निर्मला को अफसोस है कि वह कुछ भी ले नहीं गया, न कोई कपड़ा, न जूता और न ही तनख्वाह का एक पैसा। सब कुछ छोड़कर वो बहादुर चला गया, इसलिए निर्मला को अफसोस है। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ वीडियो को जितना से हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगता है मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इस कमेंट का इंतज़ार हम हमेशा करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।